हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज आपका वीआईटी एपी या वीआईटी भोपाल या ये बोले कि वीआईटी फेज 3 के लिए आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है सीट अलॉटमेंट का। इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो सीट्स अवेलेबल थी वो वीआईटी एपी या वीआईटी भोपाल की थी। तो क्या सीट अलॉटमेंट आप लोगों का मिला हुआ है, क्या ब्रांच मिली है, कौन सा कैंपस मिला है, वो एक बार हमें कमेंट करके आप लोग बताएं। तो उसके रिगार्डिंग मैं और बच्चों को गाइड कर पाऊंगा कि क्या सीट्स आपकी फर्दर राउंड्स के लिए बच रही हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हो कि सर मैं वीआईटी एपी के लिए ट्राई कर रहा था सीएससी, बट मुझे सीएससी ना मिल के लेट से आपको कोई स्पेशलाइजेशन मिला है तो हम उस पर थोड़ा सा देखेंगे कि क्या मतलब वो चीज वर्थ इट रहेगी या नहीं रहेगी। तो ठीक है, और अगर कोई आपको पर्सनल डाउट पूछना है तो उसके लिए व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8896282870 8896282870। व्हाट्सअप करें इस पे तो हम देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो डिस्कस करेंगे उसके बारे में। चलो अभी हम थोड़ा सा इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि आपका जो वीआईटी एपी वीआईटी आंध्र प्रदेश है, मतलब आंध्र प्रदेश में वीआईटी यूनिवर्सिटी का कैंपस है अमरावती में, तो उसके बारे में थोड़ी चीजें डिस्कस कर लेते हैं और अगले वीडियो में थोड़ा सा भोपाल को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो वीआईटी यूनिवर्सिटी का ये जो कैंपस है अमरावती में 2017 में स्टैब्लिश हुआ था। लगभग 8 साल हो चुके हैं, यानी बीटेक के 4 बैचेस आपके पास आउट हो चुके हैं। ठीक है, 2020 में 21 में फर्स्ट बैच पास आउट हुआ था, 22, 23, 24 और अभी 25 में पास आउट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो हिस्ट्री है, जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग वैसे तो कुछ वीआईटी एपी के लिए नहीं अलग से, बट वीआईटी वेल्लोर का डेटा अवेलेबल है क्योंकि 12th रैंकिंग है एनआईआरएफ ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, वीआईटी एपी यूनिवर्सिटी जो है ये बेसिकली वीआईटी ग्रुप का ही पार्ट है, बट ये स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। तो आंध्र प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है, एपी मतलब जो गवर्नमेंट है उसके अंदर स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो वीआईटी आपका एपी आंध्र प्रदेश इसीलिए बोलते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा उससे अलग है। इस तरह भोपाल का है वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई, ये वीआईटी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर ले। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो प्लेसमेंट जो इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने अपडेट किया है, वो अगर 2023 और 24 के डेटा में बात करें तो यहाँ पे 10 लाख के आसपास इन्होंने एवरेज प्लेसमेंट को अपनी वेबसाइट पे क्लेम किया है। बट जो मैंने कोरा वगैरह पे रिव्यू देखे तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अधिकतर बच्चों का प्लेसमेंट मास रिक्रूटिंग कंपनी यानी कि कॉग्निजेंट, टीसीएस, इस तरह की कंपनीज में हो रहा होता है। ठीक है, और प्लेसमेंट आपका वीआईटी वेल्लोर में ही होता है, तो वहां आपको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, विजयवाड़ा के पास में है एपी आपका कैंपस, तो आप ट्रेवल कर सकते हो ओवरनाइट। आई थिंक डिस्टेंस आपकी ज्यादा दूर नहीं होगा। तो जो प्लेसमेंट पैकेज है वो अराउंड 4 LPA का टीसीएस या कॉग्निजेंट जैसी मास रिक्रूटिंग कंपनी ऑफर करती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो प्लेसमेंट है वो कंफर्म्ड है, मतलब 99%। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सारे मतलब सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये सारी मिनिमम क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, और 60% तो है ही, वो एडमिशन के लिए है, उससे कम में फिर दिक्कत आती है प्लेसमेंट में, इसी वजह से उसको अलाउ नहीं करते। ठीक है, अगर हम लोग बात करें फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो 2 लाख रुपए मिनिमम फीस है, यानी 4 इयर्स की 8 लाख रुपए फीस हो जाएगी। और उसके अलावा आपका ट्यूशन फीस लगभग 1.5 मान के चलो, तो ये 6 LPA 6 मतलब 6 लाख रुपए आपकी 4 साल की हॉस्टल फीस होगी। टोटल अगर काउंट करोगे तो 15 लाख के आसपास आप मिनिमम मान के चलो कि खर्च होने वाला है अगर कैटेगरी 1 में जाते हो। यही चीज कैटेगरी 2 में जाने पे फीस पर ईयर की 3 लाख होगी, यानी कि 12 लाख तो फीस हो जाएगी, और उधर 6 लाख, तो आप ये मान के चलो कि 18-20 लाख रुपए लग रहे होंगे। ठीक है, कैटेगरी 1 या 2 में ही आप कोशिश करें अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो लेने का। अदरवाइज वीआईटी एपी के जगह आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो भी स्टेट में कॉलेज है उसको प्रेफर करें। ठीक है, क्योंकि फीस के मामले में भी वो सस्ता पड़ेगा। और दूसरी चीज है, वीआईटी एपी अभी नया है तो उसका प्लेसमेंट उतना हाई नहीं है वीआईटी वेल्लोर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये चीज है, अगर आप मतलब फाइनेंशियली थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर चीजें थोड़ा स्मूथ हो जाएंगी। कनेक्टिविटी वगैरह काफी सही है, विजयवाड़ा के पास में पड़ता है अमरावती, 20 किलोमीटर्स, और वहां पे थोड़ा सा
कॉलेज वगैरह SRM और अमृता के भी कैंपस हैं और हैदराबाद के पास में होने का एडवांटेज है। ठीक है, तो इसी वजह से भोपाल के ऊपर मैं प्रायोरिटी रख रहा हूँ। ठीक है, मतलब VIT वेल्लोर की तो अलग लेगेसी हो गई, उसके बाद में चेन्नई और अमरावती। ठीक है, और भोपाल लीस्ट प्रायोरिटी पे रहेगा क्योंकि वहां पे थोड़ा सा चीजें आउट ऑफ भोपाल से काफी 60-70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट है MP में, वहां के पास पड़ता है आई थिंक, तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में हो जाता है, बट इसकी AP की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। ठीक है, विजयवाड़ा और आपका एयरपोर्ट भी 45 किलोमीटर के आसपास है, तो कंपनीज के लिए भी इजी है आना और आपको कॉलेज पहुंचना भी अच्छा है। ठीक है, हॉस्टल लाइफ वगैरह की बात करें तो हॉस्टल अच्छे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अच्छा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डे टू डे यूज की चीजें लेनी है या खाने पीने के लिए थोड़ा सा ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, 1-2 किलोमीटर, एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट ओवरऑल कैंपस लाइफ और हॉस्टल लाइफ सही है VIT AP का। ठीक है, तो ये चीज है। और इसके अलावा आप खुद से भी डिसाइड करें, अगर आपको कोई इससे बेटर कॉलेज मिल रहा है तो उस पर जाने का प्रयास करें, उसमें जाने का प्रयास करें। और फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है तो हमसे एक बार बात कर लें। और दूसरी चीज ये है कि जो VIT AP में करंटली बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो हम चाहते हैं एक ऑनेस्ट कमेंट, जो भी रिव्यू है कॉलेज VIT AP का रिव्यू, आप कमेंट के थ्रू हमें बताएं या हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर लें एक बार, तो ताकि जो फ्यूचर बच्चे हैं तो वहां पे एक अच्छी मतलब इंफॉर्मेशन होगी, तो एक अच्छी आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए, विश यू ऑल दी बेस्ट, और जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो एक बार में बताएं कि क्या ब्रांच और क्या कैटेगरी में आपको मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने सारे पॉइंट्स आपके कवर कर लिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हमें बताएं। ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग आगे बातें करेंगे। चलो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी पढ़ाई वाले कंटेंट के साथ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू सून, बाय।